Curcumin C3. So this was, we come back to the product that I'm going to talk about. हम सबको पता है कि कर्क्यूमिन C3 जो है वो क्लिनिकली इवेल्युएटेड है। मैंने अभी आपसे कहा कि इस पे 7500 पेपर निकल चुके हैं। 7500 बहुत होते हैं, 7500 साइंटिफिक मतलब कितनी और ये हमने नहीं निकाले हैं, दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट जगहों से हमारे प्रोडक्ट पे काम हुआ है और लोगों ने ये पब्लिकेशंस निकाली है। पब्लिकेशंस के अलावा इस पे ह्यूमन ट्रायल्स हुए हैं। देखिए जानवरों में कई बार क्या होता है कि जानवरों में कोई चीज बहुत इफेक्टिव हो जाती है, मगर उसकी इफेक्टिवनेस जो है इट हैज टू गो थ्रू ह्यूमन बींग्स। अब देखिए जैसे वैक्सीन बना रहे हैं आजकल ये उसका कोरोना का, तो एनिमल्स में इफेक्टिव शो करता तो ये बोल देते हैं जी बहुत अच्छा बन गया बन गया बन गया, मगर उस पर अभी ह्यूमन ट्रायल्स हो रहे हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। और ह्यूमन ट्रायल्स के बाद अगर वो इंसानों में भी अच्छा असर करेगा, इंसान जानवरों की तरह ही है बट फिर भी कहीं ना कुछ डिफरेंट होता है। कर्क्यूमिन C3 जो है उसने इंसानों पर भी बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स दिखाए हैं। आप गूगल से देख सकते हैं, कहीं से भी खोल के कर्क्यूमिन C3 डालिए, आपको पता चल जाएगा उसमें कि क्या क्या उसमें है। अब क्या है कि लिक्विड जब देंगे ये सीधा हमारे उसमें स्टमक में जाएगा। हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया रहता है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बैक्टीरिया रहता है। उसके बाद मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं पहले ही इसके बारे में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इसके अंदर बैक्टीरिया रहता है वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जो रहता है उसमें देर आर गुड बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं हमारे लिए, हमारे यूज के लिए। और ये जो है कर्क्यूमिन C3 ये नेचर का ग्रेटेस्ट गिफ्ट है मैनकाइंड को। इट्स ए ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ द नेचर टू द मैनकाइंड बिकॉज इट has got antioxidant properties primarily and it also has प्रीबायोटिक प्रॉपर्टीज, जो कि मैं बता रहा हूँ बैक्टीरिया हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जो होता है उसके लिए ये एक फायदे की चीज है, जिससे वो और भी एफिशिएंटली काम करता है हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने में, हमारी एलिमेंट्री कैनाल को प्रोटेक्ट करने में, हमारी डाइजेशन को सुधारने में। और जो हम खाते हैं उसी से हमारी हेल्थ डिटरमिन होती है, हमारे अंदर जो अच्छा बैक्टीरिया है उसी से हमारी हेल्थ डिटरमिन होती है। और हमारा इम्यून सिस्टम कितना एक्टिव है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, उसी से हमारी हेल्थ डिटरमिन होती है। ये सब चीजें मिलके हमारी हेल्थ को, बॉडी में कोई भी चीज आइसोलेटेड नहीं होती है। आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, आपका पूरा शरीर ही अच्छा फील करता है। आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो आप नोट करेंगे कि आपके शरीर में तनाव आएगा, टाइट हो जाएंगे, आपकी हंसी गायब हो जाएगी। प्यार की भावना तो खैर आप पहले ही मार के आए हुए होंगे, तो तभी आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे। किसी के बारे में आप जब भी कुछ सोचते हैं उसका इम्पैक्ट सीधा आपके अपने शरीर पर होता है, और आपके शरीर का इम्पैक्ट आपके इम्यून सिस्टम पर होता है। और इम्यून सिस्टम को हेल्दी सिर्फ आप खाने से नहीं बना सकते, सप्लीमेंट के साथ साथ आपकी सोच जो है उसको आप नॉर्मल रखिए और आराम से अपनी लाइफ में चीज से, फियर फैक्टर से पीछे जाइए। फियर फैक्टर आपके लाइफ में जब आता है आपकी बॉडी के पैरामीटर सब चेंज हो जाते हैं। डर, डर के आगे ही जीत है, एक ऐड भी आती होती है। तो डर हटाने के लिए आपको ऐसा सप्लीमेंट सपोर्ट लेना चाहिए जो आपके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रेंथन करे कि आप कहें कि कम से कम डरे नहीं। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग ये वो तो सब कर रही है, मगर वायरस देखता नहीं है किसी को भी। अगर वो आपके आसपास या कहीं पर है और आपका हाथ लग जाता है या कुछ होता है तो देन आप देखिए कई लोग हैं जिनमें इसके सिम्टम्स ही नहीं आ रहे हैं, बिकॉज उसके उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उनको ये वायरस कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग का मतलब नहीं है कि उसके मसल्स बन जाते हैं, उसका यही मतलब है उसमें बहुत से सेल्स होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, टी सेल, बी सेल, न्यूट्रोफिल्स, बहुत से ईओसिनोफिल्स, बहुत से सेल होते हैं और इन सब का एक अपना फंक्शन होता है। इनका फंक्शन प्रॉपरली हो, टू द पॉइंट हो, और इनका फंक्शन जो है आपकी आपकी हिफाजत के लिए हो, वो सबसे important चीज है। It should be for the benefit of the person who is taking this product, so that different cells of the immune system work synergistically with one another and defend your body against any invasion by any pathogen, which can be a virus, which can be a bacteria, which can be anything else. Now the composition is
single, each is 15 ml serving, which is 3 teaspoons probably, maybe 15 ml or 2. It has 500 milligram. इसमें एक में जो है C3 complex है और बाकी bioprine है. Bioprine we all know is a bioavailability enhancer, and in liquid form the bioavailability will be more because the digestion will be quick and also absorption will be regular. एब्जॉर्प्शन पार्शियल नहीं होगा, रेगुलर होगा. जब ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो असर करेगा और वुड बी मोर हेल्पफुल. और इसका सबसे बड़ा है कि फायदा एक ये भी है कि इसके अंदर मैंगो फ्लेवर डाला गया है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा है. तो कोई भी आदमी इसको लेने में परेशान नहीं होगा, उसका टेस्ट बहुत बढ़िया रहेगा. हाँ, और इसमें एडेड शुगर नहीं है. ज्यादा शुगर जो होती है वो इम्यूनोसप्रेसिव, इम्यून सिस्टम को दबा देती है. शुगर हो गई या रिफाइंड फूड हो गए, जैसे सॉसेजेस बाजार में लोग, रेड मीट हो गया, ये चीजें जो हैं ये आदमी के इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा लेथार्जिक करती हैं, आदमी को भी करती हैं लेथार्जिक. और इन चीजों से, क्योंकि इसमें शुगर एडेड नहीं है, इसकी वजह से इट हैज गॉट ए बेनिफिट. इट कैन बी टेकन बाय पीपल हु हैव टू टेक लेस शुगर. जिनको शुगर नहीं खाना है या कम खाना है, उनके लिए भी ये ली जा सकती है, वो भी इसको ले सकते हैं. उसके अलावा हमारा, मैंने बताया आपको, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, दैट इम्यूनिटी इज टू हैव अ डिफेंस अगेंस्ट एनी डिजीज और इन्फेक्शन, या कोई भी अनवांटेड चीज आपके शरीर में घुसे उसको रोकता है. ये वी ऑल हैव, ये हमें ऊपर वाले ने ही दिया हुआ है इम्यून सिस्टम, जो ऑलमाइटी हैज ऑलवेज प्रोवाइडेड अस विद इट. अदरवाइज इंसान या कोई भी जानवर बच नहीं सकता इस जमीन पर. इतने पैथोजन हमारे आसपास हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम बाहर घूमते हैं. ये तो अभी एक कोरोना है, पता नहीं ऐसे कितने हैं वायरस जो अभी तक पता ही नहीं है, ये जो अभी तक फैले ही नहीं है. ऐसे ही पिछली इन द लेट 1990 और समथिंग 85 86 में एड्स का ऐसे ही वायरस फैला था, और तब लोग घबरा गए थे कि एड्स जो है या एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो HIV करता है, वो भी ऐसे ही था. ये वायरस इतनी जल्दी जाते नहीं हैं, तो अगर इनकी प्रेजेंस में ही आपको रहना है तो आपको स्ट्रेंथन होकर रहना है. आपको अपने वही मोदी जी की बात, आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. देश के लिए भी, इंसानों के लिए भी, हम सबके, हमसे ही देश बनता है. देश के लिए कोई और थोड़ी चीज आ जाती है. और हेल्दी इम्यून सिस्टम इज वाइटल फॉर ऑल ऑफ अस. और मॉडर्न लाइफस्टाइल में अगर हम अपनी इम्यूनिटी का ख्याल नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको लेने से वी कैन हैव ए मॉडर्न लाइफस्टाइल, बट वी कैन स्टिल टेक केयर ऑफ आवर इम्यून सिस्टम. एंड विद द चेंज लाइफस्टाइल्स वेयर वी आर डूइंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड वेयर वी आर away from our relations, from our friends, we are away from all of them. It becomes of paramount importance to have a better immune system, so that अच्छा टाइम नहीं रहता है, बुरा टाइम भी नहीं रहता है. 2020 में ये टाइम आया, ये भी नहीं रहेगा, ये भी निकल जाएगा, मगर इसके साथ साथ हम ठीक रहने चाहिए. उसके लिए बहुत इम्पेरेटिव, बहुत जरूरी है कि हम ऐसी चीज जरूर लें जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हो, और उसके लिए करक्यूमिन C3 लिक्विड इज द लेटेस्ट एंड द बेस्ट. Probably it will be the greatest also. अब we know that curcumin C3 का हमारे पास US पेटेंट है, हमारे पास यूरोपियन पेटेंट है, ये तो सबको पता है. इसमें नंबर भी लिखा है, आप देख सकते हैं. और इसके अलावा ये लिखा है कि टर्मेरिक या जो हल्दी है, ये गिफ्ट ऑफ आयुर्वेदा है. मैं तो कहूँगा ये गिफ्ट ऑफ नेचर है. आयुर्वेदा ने तो इसको ढूंढा सबसे पहले, वो क्रेडिट आयुर्वेदा को जाता है हजारों साल से. आज की डेट में हमें फर्क ये है कि उस समय उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी डेटा निकालने की, मगर उनका दिमाग इतना तेज था और उनके दिमाग में ऐसे कोई लॉजिक्स थे जिनकी वजह से उनकी नजर टर्मेरिक पर थी आयुर्वेद की. बट आयुर्वेद से पहले की नेचर है, और ये प्लांट्स जो हैं ये नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं, किसी और ने नहीं किए हैं. और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ये गिफ्ट ऑफ आयुर्वेदा टर्मेरिक के लिए कहते हैं. आई कॉल इट गिफ्ट ऑफ नेचर. इट्स अ गिफ्ट ऑफ नेचर, ऊपर वाले की दी हुई, मदर नेचर की दी हुई गिफ्ट है ये. और ये सबसे अच्छा प्लांट आयुर्वेदा में, जो सबसे अच्छे प्लांट्स हैं उनमें से एक माना जाता है. और आज की डेट में ये करक्यूमिन C3 जो है नंबर 1 सप्लीमेंट है इन द वर्ल्ड, because of the benefits, because of the research that has been carried out on this, and because of the research that is still being carried out on it. आज की डेट में भी इस पे नए नए काम हो रहे हैं और नए नए चीजों का हमें पता चल रहा है जिनका हमें पता नहीं था. हम तो रिसर्च करते हैं, जो चीज है उसको ढूंढते हैं.
सर्च नहीं करते हम, रिसर्च। जो चीज ऑलरेडी है उसको हम रिसर्च करते हैं, दोबारा ढूंढते हैं, और रिसर्च को साइंस कहते हैं। इसका मतलब ये सब चीजें पहले से इस जमीन पर मौजूद है, हमें पता बाद में चल रहा है। आज देखिए आप, एरिस्टोटल था एक, उसने, एरिस्टोटल, चलिए छोड़िए उसको, इसमें नहीं बोलूंगा नहीं मैं। उसके बाद कर्क्यूमिनॉइड्स जो हैं, उनका मेन जो फिनोलिक कंपाउंड है कर्क्यूमिन है, फिर बीडीएमसी है, डीएमसी है, ये तीन है। इन तीनों को मिलके बनता है कर्क्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स, और इसको बायोप्रोटेक्टेंट कंपोजिशन के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होती है? देखिए, जब हम खाना खाते हैं ना, जब हम कुछ भी खाते हैं, सुबह खाते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, खाना खाते हैं, उसका डाइजेशन होता है बॉडी में, पचता है वो खाना, डाइजेस्ट होता है, तभी उसी से हमें एनर्जी मिलती है। वो खाना जब डाइजेस्ट होता है, एक्सक्यूज मी, खाना जब डाइजेस्ट होता है तो एक फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। फ्री रेडिकल्स उसमें प्रोड्यूस होते हैं, ऑक्सीडेशन। फ्री रेडिकल्स जो है उनको खत्म करने के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। हमारी बॉडी में एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट बनता है लिवर में, जिसको ग्लूटाथायोन कहते हैं। उसके अलावा प्लांट्स में भी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटीज होती है। करक्यूमिन खुद तो एंटीऑक्सीडेंट है ही, करक्यूमिन C3 एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ जो शरीर का अपना एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसको ग्लूटाथायोन कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। इसलिए हमारे शरीर में जो एक चीज नेचुरल बनती है, जो कि ग्रो करती है फॉर टू, हमें बचाने के लिए फ्री रेडिकल्स से, उस चीज को भी ये बढ़ाता है। और ये खुद भी एंटीऑक्सीडेंट है। इसका मतलब हमारी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है जब हम करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स अपने शरीर के अंदर लेते हैं। और एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये आपकी एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है। ये आपकी स्किन में, जो स्किन में कांतिहीन स्किन हो जाती है, डल स्किन, उसको हटाता है। Curcumin C3 has a capacity to have antioxidant potential that is responsible for anti-aging process also, क्योंकि एजिंग जो है वो फ्री रेडिकल्स की वजह से ही होती है। और ये एक ऐसा फाइटोकेमिकल है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। देखिए, इन्फ्लेमेशन जो है, जब वो बहुत ज्यादा देर रह जाती है, हर बीमारी की शुरुआत में इन्फ्लेमेशन ही होती है, इवन कैंसर उसमें भी, कुछ तरह के कैंसर में। और जब ये बीमारी बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये काफी इंसान को तंग करती है, इंसान के लिए काफी तकलीफें पैदा करती है। करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स जो है, ये इन्फ्लेमेशन को, जब तक वो बहुत ज्यादा हो जाए, उसको नीची स्टेज में ही बंद कर देता है, कम कर देता है। इन्फ्लेमेशन का रीजन जो है उसका केयर कर लेता है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, मैंने आपसे पहले ही कहा, इट इज द बिगेस्ट फाइटोकेमिकल, मैंने कहा नेचर्स बिगेस्ट गिफ्ट। उसके अलावा 70 क्लिनिकल स्टडीज मतलब इंसानों पर जो स्टडीज, 7500 साइंटिफिक आर्टिकल्स, USFDA ने इसको एक्नॉलेज किया है और ग्रास स्टेटस दिया है, और इसको अवार्ड भी मिला है वहाँ अमेरिका में, सप्लीमेंट इंग्रेडिएंट अवार्ड एज बेस्ट सप्लीमेंट वन। एंड एंटीऑक्सीडेंट में आपको बता चुका हूँ कि ये फ्री रेडिकल जो हमारी बॉडी में बनते हैं, जो हमारी एजिंग भी करते हैं और कई बीमारियां भी लगाते हैं हमें, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब कुछ फ्री रेडिकल्स का कमाल होता है इसमें काफी हद तक मुश्किल। और ये बीमारियां मिडिल एज में जाके आती हैं, तो अगर आप उस वक्त आपका बॉडी सिस्टम इज better than the others, you will probably be safeguarded against all these problems. Then it also, मैंने आपको बताया कि ये IgG levels, these are all immunoglobulins जो कि B cells, इसमें मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि I don't think for a common man it is necessary to know। सिर्फ ये है कि ये जो एंटीबॉडीज, जैसे वायरस के अगेंस्ट भी तो ये एंटीबॉडीज वैक्सीनेशन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही कुछ एंटीबॉडीज ये हैं, IgG, IgM। और मैंने IgA का बताया आपको, रिसेंटली ये आइडेंटिफाई हुआ है कि IgA ये हमारी इंटेस्टाइन्स में प्रोड्यूस करता है, और IgA जो है वो हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन जो कवर होता है हमारी इंटेस्टाइन का, वो कवर अगर फट जाए, अल्सर हो जाते हैं, कैंसर हो जाते हैं, उस कवर की ये पूरी हिफाजत करता है करक्यूमिन C3। और लिक्विड फॉर्म में ये हिफाजत उसकी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि उसका वेस्टेज
ब्रेकेज के बाद फूड की प्रेजेंस से उसका वेस्टेज नहीं होगा और इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो यू एकदम एक लेवल पर होगी, कम ज्यादा नहीं होगी। आपने खाना नहीं खाया, आपने दवाई खा ली या आपने सप्लीमेंट खा लिया, वो पूरा एब्जॉर्ब हो गया। आपने खाना खाया हुआ है, खाना अभी डाइजेस्ट हो रहा है, आपने ऊपर से गोली खा ली, वो गोली भी गई, खाना खाने के बीच में आधी गोली वेस्ट हो गई। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू सम ऑफ द रीजंस। ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं, वो क्या रीजंस हैं और वो क्यों हैं, उसकी मैं रीजंस आपको बता रहा हूँ। सो आईजीज बढ़ाता है, मतलब बी सेल्स को ताकत देता है। बी सेल्स इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर उसको ताकत देता है तो इम्यून सिस्टम को ताकत देता है, और इम्यून सिस्टम को ताकत देता है तो आपकी फिजियोलॉजी को स्टेबल करता है। आपकी फिजियोलॉजी स्टेबल होती है तो उससे आप स्टेबल होते हैं। आप स्टेबल होते हैं तो जितने वायरस बैक्टीरिया हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं। They can't come in. You have to stop them from coming in. There is no other way out. You can't depend on doctors and politicians to cure you. They will not, because they will take time. By that time, if somebody dies, it is bad. And if somebody survives, that is what is required. ह्यूमन रेस पे कितनी बार हमले हुए हैं किसी भी रूप में, मगर ह्यूमन रेस सर्वाइव की है बिकॉज ह्यूमन बीइंग। अब तो साइंटिफिकली वी नो वेरी मच दैट प्लांट्स में हर चीज ऐसी दी गई है नेचर द्वारा जो हमें उस कैलेमिटी से निकाल सकती है जिस कैलेमिटी में हम फंसे हुए हैं। और उससे निकलने के लिए हमारे को ये अपने आप को सुदृढ़, स्ट्रांग, इंटरनली स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। अब recent research shows that curcumin inhibits वायरस का अपटेक बॉडी में, उसका रेप्लिकेशन, उसका डिवाइड करना बॉडी में और बनना आगे, और उसकी बाइंडिंग होस्ट सेल के साथ, क्योंकि वायरस खुद तो नॉन लिविंग चीज है। जब वो बॉडी के अंदर एंटर करती है तो ह्यूमन होस्ट सेल को ही वो अपनी जिंदगी बना लेती है, उसी के साथ जीना शुरू कर देती है, और उसकी एंट्री भी को भी ब्लॉक करता है करक्यूमिन इनटू द होस्ट सेल्स। और रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन बहुत से होते हैं, इवन फ्लू जैसे है या ये छोटे मोटे जितने भी हैं, और इन सब की जो वायरस को जो अपने सेलुलर इवेंट्स हैं उसके, उनके सारे सेलुलर इवेंट्स जो हैं उसमें मैं जाऊंगा नहीं। साइंटिफिकली जो एक लाइन है वायरस को बढ़ने के लिए बॉडी में चाहिए, उस लाइन को ये कई जगहों से तोड़ देता है, कई जगहों से उसको डिस्कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से इस वायरस जो है वो फैल नहीं सकता। फैल नहीं सकता जब वो ज्यादा हो जाता है तो इंसान को सांस लेने में तकलीफ होती है या जो भी होता है। आई लेट अस नॉट टॉक अबाउट कोरोना, आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल अबाउट वायरस। कि वायरस की रेप्लिकेशन को अगर कोई चीज इनहिबिट करे, रोके, तो वो चीज जो है एंटी वायरल भी हो सकती है या वायरल प्रोटेक्टिव भी हो सकती है, या ए बेटर टर्म इज कि वो इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रेंथन कर देती है कि वो इन चीजों को रोक सके। और जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो साइटोकाइन स्टार्म हमारी बॉडी में आता है, बहुत से इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज हो जाते हैं जिनकी वजह से हमारे ऑर्गन्स, हमारी बॉडी सिस्टम्स डैमेज हो जाते हैं। उस स्टार्म को रोकने का काम करक्यूमिन करता है, बिकॉज बहुत से ऐसे हार्मोन, स्टेरॉइड्स, सॉरी, साइटोकाइंस हैं। साइटोकाइंस आर ऑल प्रोटीन्स, ऐसे बहुत से प्रोटीन्स हैं जिनको इनहिबिट करने के लिए curcumin has been shown to be very active. Then immune system में ये T lymphocytes, मैंने आपको बताया डिफरेंट सेल्स होते हैं, T lymphocytes होते हैं, और CSF कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, बोन मैरो में B वाले सेल्स बन, इन सब सेल्स की B lymphocytes, T lymphocytes, NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स जो कि इनेट इम्यून रिस्पॉन्स का हिस्सा होते हैं, T lymphocyte, B lymphocyte स्पेसिफिक इम्यून, अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का हिस्सा होते हैं, मैक्रोफाजेस जो होते हैं, स्कैवेंजर सेल्स होते हैं। इनका काम होता है कि बाहर के जो भी चीज शरीर के अंदर आए उसको अंदर आने ही मत दो, और अगर आ जाए तो उसको खत्म करो, और इन सब चीजों को ताकत देता है करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स। अब एक एक के ऊपर आप एक एक लेक्चर पूरा बोल सकते हैं कि ये टी सेल को क्या करता है, ये बी सेल को क्या करता है, मगर वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो जाता है। इधर साइंस से ज्यादा जरूरत है ये जानने की कि इंसान की सेहत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अच्छा है। और सेहत तभी अच्छी रहती है जब हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम अच्छा हो, और वो तभी अच्छा रहता है जब हमारा डिफेंस सिस्टम अच्छा हो, इम्यून सिस्टम अच्छा हो। जैसे मैं बचपन में बहुत क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट में बोलते हैं
आप बैट्समैन वही अच्छा होता है जो शॉटें खेले, उसका डिफेंस अच्छा होना चाहिए। जिस बैट्समैन का डिफेंस नहीं है वो 35-40 में उड़ जाता है। मगर जो अच्छे बैट्समैन होते हैं, सचिन तेंदुलकर था या सुनील गावस्कर या कोहली है, उनका आप देखिए वो शॉटें मारते हैं मगर डिफेंस उनका कितना मजबूत होता है। जब उनको लगता है कि हमको बॉल को अंदर नहीं आने देना तो वो डिफेंड करते हैं। हमारा डिफेंस है हमारा इम्यून सिस्टम, अगर वो अच्छा होगा ना तो शॉटें हमारी भी अच्छी चलेंगी फिर। बाकी बायोप्रीन बायोप्रीन पता है, बायोअवेलेबिलिटी इनहेंसर है ये, तो क्लिनिकली प्रूव्ड है। इसमें बहुत से पेटेंट्स हैं हमारे पास, ये सब नंबर हैं इसमें, ग्रास है, इसको स्टेटस भी मिला हुआ है, ये पाइपर नाइग्रम से निकलता है और इसमें से इसको किंग ऑफ स्पाइसेस भी कहते हैं। और ये बायोअवेलेबिलिटी इनहेंसर है। जब ये करक्यूमिन के साथ इसको मिलाया जाता है थोड़ी सी क्वांटिटी में, तो करक्यूमिन जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, जल्दी बॉडी सिस्टम में चला जाता है, सिस्टमिक सिस्टम में। सिस्टमिक मीन्स एलिमेंट्री कैनाल को छोड़ के खून में चले जाना, शरीर में चले जाना और डिफरेंट ऑर्गन्स पे उसका असर करना। एलिमेंट्री कैनाल से निकल के सिस्टम में जाना बहुत जरूरी है, और सिस्टम में जाने के लिए बायोप्रीन एक कैरियर का काम करता है, उसको ज्यादा उधर ले जाता है। और अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो एफिशिएंसी ऑफ बायोप्रीन एंड करक्यूमिन टुगेदर वुड बी मोर। ये देखिए, ये दिखा रहा है कि इसकी प्रेजेंस में, जब हमने बायोप्रीन की प्रेजेंस में इसको, इसकी एब्जॉर्प्शन कितनी ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी बढ़ गई। ये तो साइंटिफिक है, इसको छोड़िए आप। आगे चलते हैं तो ये वायरल इन्फेक्शन से लड़ सकता है, प्रमोट करता है हेल्दी इम्यून सिस्टम, और एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, जिसकी वजह से आपके शरीर में बहुत सी बीमारियां जो है वो ऑक्सीडेशन से होती हैं। और हमारी बॉडी का जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है ग्लूटाथायोन, अगर हमारा लिवर खराब है, लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, कहीं कहीं कुछ करते हैं, ऐसे स्मोकिंग बहुत करते हैं, उससे लिवर पे असर होता है, जिसकी वजह से ग्लूटाथायोन बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी की एजिंग बहुत रैपिड हो जाती है और बॉडी पे और बहुत नुकसान होते हैं। हार्ट, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, दिल की बीमारी, बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं उससे। उसमें मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि वो एक साइड ट्रैक हो जाएगा और उसकी तरफ मेरे को नहीं जाना है। तो मैं आपसे यही बोलना चाह रहा था कि अभी तो मैंने, आई थिंक आई हैव ओनली टॉक फॉर अबाउट 40 ऑड मिनट्स। मैं तो आपके साथ घंटों बातें करने के मूड में रहता हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि साइंटिस्ट ज्यादातर बातें ज्यादा कर नहीं पाते अंदर, मंद मंद। तो लोगों से बात करके या दोस्तों से बात करके, तो आप सबसे बात करके, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सेमी डायरेक्टर मैनेजमेंट एंड डॉक्टर मजीद, जिन्होंने मुझे मौका देते हैं आपसे बात करने का। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, बाद में बहुत अच्छा लगता है मुझे। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि उसके बाद